इब्तिदा उस रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला है, जिसकी रहमत उसके गज़ब पर सबकत ले जाती है, जो रात के पिछले पैर अपने बंदों को पुकारता है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूँ। वही जो गुनाहगारों को उम्मीद देता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और दर बदर भटकने वालों को अपनी रहमत की छाँव में समेट लेता है। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। ये वो मुबारक घड़ियाँ हैं जिनमें रहमत अपनी इंतहा को पहुँचती है, मग़फ़िरत की बरसात बरसती है और जहन्नुम से निजात के परवाने तकसीम होते हैं। वो लम्हात जब शब कदर का नूर ज़मीन को मुनव्वर करता है, जब सजदों में आंसू बख्शिश की सनद बन जाते हैं, जब एक या अल्लाह कहने पर ज़मीन और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अपने तमाम देखने वालों को इन तमाम तर अशरों में और इन रहमत की घड़ियों में रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात औसाफ़ रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये अशरा जो है फ़कत निजात का नहीं है बल्कि कुर्बत इलाही का है। जब अल्लाह अपने बंदों को सदा देता है कि है कोई मांगने वाला, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, रो मैं सुन लूँगा, सजदा रेस हो जाओ मैं कबूल फरमा लूँगा। ये वो रातें हैं जब अर्श से फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं, जब रहमत की हवाएं दिलों को सुकून बख्शती हैं और इसके साथ साथ जब लैलतुल कदर की तलाश में एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत का सबाब बन जाती है। तो इन आखिरी मुकद्दस दिनों में दुआ के चिराग जलाएं, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं और इस ज़ाती बारी ताला से मांगे जो दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। ये नहीं आते, इनके दूसरे रहनुमा आते हैं। बिल्कुल, मतलब मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेकिन आज हमने इनको इवनिंग शो में, रमजान शो में तो बुला लिया, लेकिन हम चाहेंगे कि अब ये हमारे साथ मॉर्निंग शो में भी आया करें। तो सब कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक हैं दोनों, खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है रमजान? बहुत अच्छा जा रहा है जी, माशाल्लाह। मैं तो पहले दिन से रोज़ स्टार्ट किए हैं, तो शुरू में 1-2 दिन देखा कि आज पहला, दूसरा, तीसरा रोज़ा है। उसके बाद मैंने कहा रखने सारे हैं, तो लिहाजा बस रख रहे हैं, बस जब ख़त्म होंगे तो उसके बाद ईद होगी। तो क्या आपकी रूटीन होती है रमज़ान में? घर वालों के साथ ही इफ्तार करते हैं, सहर भी? नहीं, मैं घर में तो इस दफ़ा, बल्कि पिछली दफ़ा भी नहीं हो सका। घर में रोज़े नहीं रख सकते क्योंकि इस्लामाबाद, ये आपको पता है, तो केसेस खान साहब के चल रहे हैं, उधर डयाला जाना है, यहाँ पर फिर अपनी पार्टी का मौक़िफ़, बाकी तमाम चीज़ें, मीडिया पे आना, सारी चीज़ें करना, तो वो केसेस सारी चीज़ें देखते हुए मुश्किल हो जाता है। बस दिन फैमिली इस्लामाबाद नहीं है आपकी? नहीं, इस्लामाबाद फैमिली नहीं है। अच्छा, फैमिली इस्लामाबाद नहीं है, तो हाँ, फिर तो ज़ाहिर है। तो कितना डिफिकल्ट होता है रमज़ान में तमाम केसेस, फिर कोर्ट भी जाना और फिर सियासत भी लेके बड़ा मुश्किल होता है, बहुत गुस्सा आता है, बड़ा मुश्किल होता है रमज़ान में। समातें वैसे उन्होंने मुलतवी की हुई हैं खान साहब के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए, उसके अलावा दीगर केसेस लगते हैं। मेरे खुद अपने केसेस जो हैं, बेल्स के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ता है। पिछले दिनों भी मैं यूं ही जाना पड़ा, तो फिर ये होता है कि सुबह उठा, यानी 2-3 घंटे के वो सो के, तो फिर उसके बाद चला गया अदालत के अंदर। या रूटीन में ये किया कि अगर जल्दी कोर्ट से फारिग होना हुआ तो सारी रात जागते रहते हैं यहाँ पर ही, आपको पता है। फिर इस्लामाबाद में दोस्तों के साथ बैठा रहा, पहले प्रोग्राम्स किए, फिर दोस्तों के साथ बैठा और फिर इकट्ठे सहरी करके फिर जागते रहे और फिर अदालत चला गया। और उसके बाद जब 10-11 हो गए, उसके बाद वापस आया और फिर 2-3 घंटे सो के 4 घंटे। तो नींद तो मेरी है ही 4-5 घंटे से, इससे ज़्यादा नहीं है। फैमिली वाले होते हैं वो तो पंजोता साहब ये सोचते हैं कि यार हमने इफ्तार भी फैमिली के साथ करना है, सैर भी फैमिली के साथ करना है। लेकिन आपकी रूटीन में, आम दिनों की रूटीन में और रमज़ान की रूटीन में कोई आपको फ़र्क लगता है कि हेक्टिक लगता है रमज़ान आपको? नहीं, रमज़ान अगर ज़्यादातर लोगों की नींद नहीं पूरी होती है। हाँ, नींद देखें, रमज़ान के अंदर बड़ा एक बाबरकत महीना है और बड़ा जब स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद ही एक, मतलब आपको एक फीलिंग आती है, ऐसा महीना जिसमें आप महसूस करते हैं कि हम जो मुसलमान, मतलब ओवरऑल तो पूरा साल ही ऐसा फील होता है, लेकिन एक जो रूहानियत होती है, जो एक माहौल बना होता है, एक पाबंदी जो होती है, और जो रोज़ा रखता है, जो नहीं रखता, उसको एक ये होता है कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो नहीं, मतलब देख नहीं रहा होता, यानी अल्लाह ताला का खौफ और वो चीज़ें कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, आप बुरा फील करते हैं कि आप ओपन कहीं पर खा नहीं सकते, या तो वो एक बड़ी डिसिप्लिन नज़र आता है, या एक फॉलोइंग की जो है ना, ये एक दिली तौर पर जो रूहानियत की मजबूती है वो नज़र आती है रमज़ान के अंदर, कि आप किस कदर अकीदत रखते हैं और किस तरह आपके अंदर ईमान की जो है वो ताकत है, तो आपको जज होता है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब चूंकि अब आपको पता है कि आखिरी अशरा भी शुरू हो चुका है और आगे अब ताक रातें भी हैं, लोग एहतमाम करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब चूंकि आपने कहा कि आपका घर तो यहाँ है नहीं, दोस्तों के साथ इफ्तार वगैरह करते हैं, तो क्या कुछ पसंद करते हैं? घर की चीज़ों को मिस करते हैं कि मुझे घर होना चाहिए था, पकौड़े खाने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, बड़ा घर तो डेफिनेटली वालदा जो हैं वो बड़ा
बहनें हैं और उनको मैं मिस करता हूँ। भाई मेरे पढ़ते हैं, बाहर होते हैं, तो मैं मिस बड़ा करता हूँ जी। क्योंकि सारा घर की इफ्तारी में और बाहर अफ्तारी की इफ्तारी इकट्ठे में। सहरी और पूरा एहतमाम होता है, और एक इंतज़ार, जैसे वो पूरा साल के अंदर जैसे बचपन से रोज़े रखते आए हैं और फिर उस वक्त तो घर ही होते थे, बिल्कुल। तो वो चीज़ मिस होती है कि सुबह सहरी भी हो, वो पराठे और वो सारा। इसी तरह अफ्तारी के टाइम भी बड़ा मिस किया जाता है कि सारे इकट्ठे बैठे हों और वो सारी अफ्तारी जो है वो तैयारी के साथ बच्चों के साथ भी। मैडम ने एक जिक्र किया था घर के पकोड़े वैसे तो मिस बच्चे करते नहीं हैं, शादी नहीं भी हुई, तो बाकी जो है वो। नहीं, गजल ने ये जिक्र किया था पकोड़ों को मिस करते हैं आप? पकौड़ों को जी बिल्कुल, पकौड़ों के अलावा समोसों को भी मिस करते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर जो पकौड़े हैं ना वो घर बना ली जाते हैं, और समोसे अक्सर जो हैं वो बाहर से लेते हैं दुकान से। कभी कभार कभी मतलब कहा कि नहीं आज घर वाले खाने, तो फिर बंदा हो जाता था। हाँ। लेकिन अब इधर तो सारी सारी चीजें बाहर घर से का आती हैं। पकौड़ा है ना, घर का समोसा है। अच्छा, आज ना पंजोता साहब का थोड़ा सा प्रोफाइल इंटरव्यू टाइप हो गया बिल्कुल। कि मैं समझता था इनकी फैमिली भी इस्लामाबाद होगी, मैं ये समझता था ये शादीशुदा भी होंगे। शादीशुदा भी माशाल्लाह, हैं। ना इनकी फैमिली इस्लामाबाद है और ना ही शादीशुदा है। बिल्कुल। आप तो तो बच्चे हैं सर। काफी अभी रूटीन आपकी ना चेंज है। मैं वो ईद रिकॉर्डिंग हुआ है ना, शो एक किया है पिछले, मंसूर और वो सारे थे, तो उसमें कोई पौना घंटा तो उन्होंने मेरी शादी के ऊपर ही पूरा वो शो कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जितना हमने आपका फुफ्फे वाला रोल अदा किया ना उसकी कोई, मैंने कहा जी मेहरबानी है बस। तो वैसे क्या मतलब एक हट के सवाल है, कब तक इरादा है? इरादा तो यही है कि खान साहब बाहर आए, खुशी आए। ओ और हो अच्छा। नहीं है तो पंजोता साहब ने कह दिया कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक खान साहब बाहर नहीं बाहर आए। नहीं आते। अब तो पूरे पाकिस्तान को मिलकर दुआ करनी चाहिए खान साहब बाहर आ जाए ताकि नईम साहब शादी कर रहे हैं। शादी कर ले। लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा वो अच्छा। इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि 2-3 साल से सारी मुश्किलात चल रही हैं ना, खास तौर पर जब खान साहब को हटाया गया तो उसके बाद केसेस और सारी चीज़, तो उस वक्त से, क्योंकि उस वक्त इरादा था, नज़दीक लगे हुए थे, फिर इधर जब delay हो सारा गया। मामला हो गया तो फिर इसमें इतना ज़्यादा, मैं तो सुबह से लेकर रात 1-2 बजे तक इसी में एंगेज रहता हूँ। लेकिन सर ये देखिए 2-3 साल की अगर आपने बात की है तो माशाल्लाह से नईम हैदर पंजोता साहब को 2-3 साल में शोहरत की बुलंदी भी तो मिली है ना। देखिए खान साहब हमेशा ये कहते हैं ना कि जब आप मुश्किल टाइम में डिलीवर करते हैं ना तो लोग आपको खुद लाइक करते हैं, उठाते हैं। तो यकीनन एक मुश्किल टाइम था, उस मुश्किल टाइम में साथ खड़ा होना, और ये हमारी अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री देख लें उसमें भी यही हुआ कि जो बंदे खड़े हुए वो आज कहाँ पर खड़े हैं। तो एक सच के साथ जब आप खड़े होते हैं तो फिर डेफिनेटली होती है। दूसरी तरफ आप देख लें कि कोई अगर झूठ के साथ खड़ा है तो वो कितना पॉपुलर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस साल में हम तवक्को कर सकते हैं एंड में, मिड में, रिहाई के हवाले से भी और आपकी शादी के हवाले से भी? देखिए मैं तो हर रोज़ मतलब नमाज जब पढ़ता हूँ, दुआ मांगता हूँ खान साहब के लिए, उनके अली के लिए, फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम काफरों को हदायत के लिए। मैं तमाम ये दुआओं के अंदर, ये पूरी सीरीज़ के अंदर मैं मांगता हूँ कि ये हो। तो हमारी तो विश है कि फ़ौरन वो आएँ बाहर और डेफिनेटली अपनी इस मुल्क को लीड करें, उनकी ज़रूरत है बाहर। अच्छा, मुल्की सियासत के ऊपर तो हम बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि गज़ल बिल्कुल रेडी है, इनके सवालात रेडी हैं आपके लिए। आखिरी अच्छा, मैंने समझा कोई वैसे गज़ल तैयार आपने की। नहीं, ये गज़ल है। आखिरी मैं आपको चाहूँगा कि लाइटर गुफ्तगू में हमने बहुत दफ़ा सुना कि आप नात भी पढ़ते हैं। हाँ। आप आज क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में आए तो आपकी नात से ही हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस जब आएंगे तो आपसे सियासत पे बात करेंगे। सर कुछ अशार सुनाएं प्लीज़। थैंक यू। मिलता है क्या आहा, मदीने में, सुभान अल्लाह। एक बार जाके दे, माशाल्लाह। करते हैं माला माल वो, दामन बिछा के दे, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, अरे तू भी उसी करीम के मंगतों क्या में जाके दे। क्या
क्या बात। तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख, मिलता है क्या सुभान अल्लाह। मदीने में तो आज़मा के देख। नईम हैदर पंजोता साहब, जिस अंदाज में माशाल्लाह से आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदिया नात पेश किया, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल नात खां यहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ। माशाल्लाह सियासत में भी आप कमाल, वकालत में भी आप कमाल, और उसके बाद अब नात नात पढ़ी में भी आपने, तो कमाल। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल नात पढ़ी। ख़वातीन हज़रात, पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।